आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों की। तो इन नवरात्रों में आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा था कि आप लोगों को बहुत सारे उपाय मैं बताऊं, तो वन बाय वन सब वीडियोस में मैं आपको सभी उपाय बताऊंगी। आप इन वीडियोस को पूरा देखते रहें। आपकी सभी समस्याओं के हल मैं इन नवरात्रों में करने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए बहुत सारी वीडियोस थी, तो वीडियोस को मैंने पहले ही अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसके बाद वन बाय वन आपको सभी वीडियोस मिलेंगी और बहुत सारी समस्याओं के समाधान भी मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और इसी तरह से इन वीडियोस को देखते रहें ताकि इन नवरात्रों में ही आप अपनी हर समस्या का हल कर पाएं। चलिए आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में धन की कोई भी समस्या है तो नवरात्रि का दिन आपके लिए शुभ दिन है, शुभ अवसर है। इसे बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। आपको यहाँ पर जो उपाय मैं बताऊंगी उन्हें ज़रूर करना है। ऐसा करने मात्र से आपके घर से धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, गरीबी दूर हो जाएगी, मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा मानसिक तनाव तो धन की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अगर धन नहीं होता व्यक्ति तब भी परेशान रहता है। अगर धन नहीं होता तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहता है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, क्योंकि शारीरिक तौर पर वो खूब मेहनत करता है और चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, पैसा कमाना, और वो उसको मिलता नहीं है तो वो परेशान हो जाता है, मन से परेशान होने लगता है, टेंशन्स बढ़ने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं। तो आज यहाँ पर मैं इसीलिए इस टॉपिक को सबसे पहले कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि धन से संबंधित समस्याओं से कोई व्यक्ति परेशान रहे। चलिए बात करते हैं उपाय की। आप इसको नोट कर लें, कॉपी पेन पर नोट कर लें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुन सकते हैं। 2 बार 3 बार सुनेंगे तो ये उपाय आपको याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, तो शुक्रवार के दिन पर ये उपाय आपने करना है। माँ लक्ष्मी जो हैं वो भी दुर्गा का ही रूप मानी जाती हैं। सभी देवियाँ एक ही रूप हैं, एक ही दुर्गा माँ से निकली हुई उनकी एनर्जीज़ हैं, उनकी ताकत है, उनकी शक्तियाँ हैं। तो हमें माँ लक्ष्मी की शक्ति को यहाँ पर समझना है। हमें शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, पर नवरात्रों का शुक्रवार तो बहुत शुभ है, तो इसलिए इस समय पर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आपने शुक्रवार के दिन सुबह नहा धोकर मार्केट जाना है और वहाँ से एक चांदी का सिक्का जिस पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई हो, आप उसको घर पर लेकर आएं। चांदी का ये सिक्का किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक चांदी का सिक्का लेकर आना है और उसे आपने शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के आगे रखना है, घर पर लाकर। आपने सुना होगा कि माँ लक्ष्मी अष्ट रूप में होती हैं। माँ लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं। हर तरह से माँ लक्ष्मी आपकी रक्षा कर सकती हैं। पहला जो माँ लक्ष्मी का रूप है वो है आद्य लक्ष्मी, दूसरा रूप है विद्या लक्ष्मी, तीसरा रूप है सौभाग्य लक्ष्मी, चौथा रूप है अमृत लक्ष्मी, पांचवा रूप है काम लक्ष्मी और छठा रूप है सत्य लक्ष्मी, सातवां रूप है भोग लक्ष्मी और आठवां रूप है योग लक्ष्मी। तो इस समय पर हमें 8 रूपों में से एक रूप की आराधना करनी है। कुछ लोग आपको कुछ अलग तरीके से भी माँ लक्ष्मी के नाम बताएंगे, 8 रूप बताएंगे। वो 8 रूप भी मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कौन से 8 रूप हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली है माँ आदि लक्ष्मी, दूसरी है धन लक्ष्मी, तीसरी है धान्य लक्ष्मी, चौथी है गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। तो इस तरह से 8 रूप हैं माँ के। हमें इस समय पर धन चाहिए, धन की समस्या से हम ग्रसित हैं, तो हमें माँ लक्ष्मी के 8 रूपों में से सिर्फ एक रूप की आराधना करनी है और उसी एनर्जी को इन्वोक करना है, उसी एनर्जी को आपने बुलाना है, उसी एनर्जी की आपने आराधना करनी है, क्योंकि हमें धन चाहिए। तो ऐसे में माँ गज लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जहाँ पर 2 गज हों, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। कमल पर विराजमान है माँ और सिक्के गिरा रही हैं, सिक्के आपको दे रही हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में हमें कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए, इसको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धन और वैभव से परिपूर्ण करने वाली लक्ष्मी का एक रूप धन लक्ष्मी भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु ने एक बार देवता कुबेर से धन उधार लिया था, जो वो समय पर चुका नहीं पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी का कर्ज चुकाया था और उन्हें कर्ज से मुक्त कराया था। तो कर्जों से मुक्ति के लिए धन लक्ष्मी की आराधना ज़रूरी होती है। पर अगर आप अपने घर में धन चाहते हैं, अगर आप राजसी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हर तरह की सुख समृद्धि हो, धन हो, लग्जरीज हो, तो आपको गजलक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने इसलिए इतनी डिटेल में आपको ये बताया है क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी शक्ति ऐसी है जिसकी आराधना करने से खूब धन पाया जा सकता है। देखिए ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के अलग देवता होते हैं, अलग भगवान होते हैं, अलग उनकी एनर्जीज़ होती हैं। तो हम जिस भगवान की आराधना करते हैं हमें उसी तरह की एनर्जीज़ मिलती हैं। अगर हमें धन चाहिए तो हमें गजलक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए क्योंकि वो ही देने वाली है। गजलक्ष्मी को गजलक्ष्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो धन की देवी तो मानी ही जाती हैं। इसके साथ साथ जब पुराने ज़माने में पशुधन को धन माना जाता था उस समय माँ लक्ष्मी को हाथी का देवता और ऐसे में पशुओं का देवता कहा जाता था। माँ लक्ष्मी को इन सब की देवी माना जाता था। ऐसा मानते थे कि उनकी आराधना करने से पशुधन प्राप्त होता है और राजसी शक्ति प्राप्त होती है। ये भी कहा जाता था कि गजलक्ष्मी माँ ने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से अपने खोए धन को हासिल करने में मदद की थी। देवी लक्ष्मी का ये रूप जो है वो इसीलिए धन और समृद्धि की रक्षा करने वाला माना गया है और समुद्र मंथन से वो इंद्र का सारा धन निकाल कर ले आई थी। इसीलिए उन्हें धन की देवी कहा जाता है। इसीलिए उनके पास धन का कलश होता है और वो अपने भक्तों को बराबरी से उन्हें बांटती हैं या उन्हें ज़्यादा देती हैं जो उनकी आराधना अच्छे से करते हैं। तो इसलिए हमें भी उनकी आराधना करनी है। शुक्रवार का दिन है, आपने जो चांदी का सिक्का आप लेकर आए हैं आपने उसे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे रखना है और धन लक्ष्मी की और गज लक्ष्मी की आराधना करनी है। ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इस सिक्के के ऊपर आपने लाल चंदन से या आप लाल सिंदूर से तिलक करें। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कागज़ लेना है और एक साफ़ कागज़ के ऊपर यानी कि कोरा कागज़ हो जिस पर लाइंस ना लगी हुई हों, प्लेन पेपर ले लें और उसके ऊपर आपने जो आपको धन चाहिए, जितना धन चाहिए उतना आप लाल पेन से लिख लें कि आपको ये धन प्राप्त हो गया है। इस लाल पेन से लिख कर आपको इंटेंशन ज़रूर करनी है, 108 बार इसे बोलें ज़रूर कि आपको ये धन, इतना धन मिल गया है और इतनी देर में मिल गया है। टाइम स्पेसिफाई कर दें, बहुत अच्छा है। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी लिखा जा सकता है। तो उस कागज़ को आपने माँ लक्ष्मी के आगे उसी तरह से रखना है जैसे आपने सिक्का रख लिया। अब जब आपने पूरे तरीके से 108 बार इसे एक मंत्र की तरह बोल दिया कि ये धन आपके पास आ गया है, इतना धन आपके पास आ गया है, तो उस कागज़ को लेकर आपने जो सिक्का आपने रखा है उसको उसमें डालकर लपेट देना है। यानी कि कागज़ में सिक्का रखें और उसको एक तरह से पोटली की तरह या जैसे भी आप फोल्ड कर लें चारों तरफ से। अब उसको आपने मोली से बांध देना है। अब आपने इसको मोली से बांध लिया, उसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें। बस इतना सा ही आपने करना है और आप देखेंगे कि धन की समस्याओं से आपको कैसे मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा। नवरात्रों के दिन बहुत शुभ दिन माने जाते हैं और इस समय में किए गए उपाय आपको कई गुना ज़्यादा फल देते हैं। तो इस उपाय को करके ज़रूर देखें, बहुत अच्छा उपाय है और आप पर ये ज़रूर असर करेगा। आपकी धन से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ आपके साथ हमेशा रहेंगी अगर आप उनको नवरात्रों में बुलाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पर बने रहें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।